तारीख एक दफा फिर अपने आप को दोहराएगी अब्बा, क्योंकि जीतता वही है जो बारात लेकर आता है। आशिक के हिस्से में तो सिर्फ घाव आते हैं जो मेरे हिस्से में आए। फैजुल्ला, कुछ तो था जो ये रिश्ता तोड़ने खुद पहुंच गया। अरे कुछ तो था जो तुम्हारी बेटी भाग भाग कर यहाँ आती थी। बस अम्मा, खुदा का वास्ता है बस कर दे अम्मा। कहाँ आती थी वो? कम से कम मेरे होते हुए तो कभी नहीं आई। किस सास पे आके बैठे हो यहाँ? वो नहीं आएगी। बाप की मान रही है क्योंकि डरती है बात से। तुम्हारी नहीं मान रही क्योंकि तुम्हारा कोई डर नहीं है उससे। जो कुछ भी तुमने कल फैजुल्लाह को कहा है ना, उसके बाद वो ये जान गई है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो खुद पर ले लेगा, मगर उस पर कोई आंच नहीं आने देगा। फिर अब काहे का खौफ उसे? कहना क्या चाहती हैं आप? प्यार में डर होना जरूरी है। कभी किसी के रूठ जाने का डर, कभी किसी के दूर जाने का डर, और तुमने वो डर उसके दिल से निकाल दिया। अब वो तुम्हें रो पीट बैठी है। आप उससे कह सकती है मुझसे सिर्फ एक बार बात कर ले। हाय अल्लाह, अम्मा वो क्या फोन असलम का था? है कहीं मशीन में धो तो नहीं दिया? कहाँ देखा है तुमने? नहीं वो रात को। बताओ भी, वो बावला हुआ फिर रहा है, जान खाए हुए है मेरी। अम्मा वो फोन अकरम के पास था। मैं नींद में थी, मैंने देखा है रात को उनके हाथ में। आप अभी कह रही हैं ना कि असलम का फोन नहीं मिल रहा, तो वो तो अकरम के पास था। है? हाँ तो साथ तो नहीं ले गया होगा ना, यहीं कहीं पड़ा होगा। जाओ कमरे में जाकर देखो और लाकर दो मुझे। नहीं अम्मा, आप बात नहीं समझ रही हैं। रात को वो जिस तरह से उसका फोन खंगाल रहे थे, मुझे नहीं लगता उन्होंने कमरे में छोड़ा होगा। आप सोचिए तो सही, वो उसके कमरे से उसका फोन उठाकर लाए क्यों हैं? सत्यानाश, ये अकरम मामला गर्म करके ही रहेगा। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। अब दुआ कीजिए सब खैरियत ही हो। रेहान भाई, मेरी बेटी की शादी सर पे खड़ी है, इसलिए तकाजा कर रहा हूँ पेमेंट का। वरना मुझे पता है आपसे पेमेंट कहाँ जानी देर सवेर होती है, मिल ही जाती है। लेकिन इस बार देर सवेर का मैं मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसलिए आप बराए मेहरबानी जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पे। मैं 2-3 रोज में आपके पास आता हूँ। खुदा हाफिज। क्या बात है?
बैठने को नहीं कहोगे? जो कुछ कहना है खड़े खड़े कहो और चलते फिरते नजर आओ। तो ऐसा करो, तुम खुद ही बैठ जाओ तसल्ली से। ये ना हो मेरी बात सुनने के बाद तुम खुद ही गिर जाओ। चलो निकलो यहाँ से, चलो। हमारे घर आए थे, हमने तुम्हें निकाला। अम्मा बड़ी इज्जत से पेश आई थी तुम्हारे साथ। इतनी बेमुरबती चचा। चाहते क्या हो तुम? तस्दीक। किस बात की तस्दीक? क्या कहा था तुमने? याद आया। कि तुम्हारी बेटी, तुम्हारा खून तुमसे झूठ नहीं बोल सकती, है ना? यही कहा था ना कि उसका असलम से कोई ताल्लुक नहीं, उसे जानती तक नहीं है ना? ये क्या? तुम? मैंने आपसे मिन्नत की थी, मेरी एक बार अक्षय से बात करा दे। और मैंने तुम्हें साफ साफ बताया था कि उसकी मर्जी नहीं है। तुम घर तक चले आए, किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो? चला जाऊंगा, बस एक बार बात करा दे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं उसे कह दूंगी तुमसे बात कर ले। अब जाओ यहाँ से। फोन नहीं, फोन तो नहीं है मेरे पास। आप प्लीज एक बार मिलवा दो उससे। अभी बात करने का कह रहे थे और अब मिलने का? किसी मोहल्ले वाले की नजर पड़ गई ना तुम पर। तुम जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, एक झलक दिखा दे। तुम समझते क्यों नहीं हो मैं ये नहीं कर सकती। 2 मिनट के लिए आने दे। बस 2 मिनट के लिए। बोल, किसका खून हल्का है? तुम्हारा, जो तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहा है, या मेरे भाई का, जो सारे इल्जाम अपने सर पे लिए तेरे सिर पे पर्दा डाल रहा है? बॉस बंद कर। कहा था ना, अपने घर को बाजार मत बनाओ। जो बाप बेटी के सामने किसी राह चलती को भगा लाएगा, उसकी हिम्मत तो खुलेगी ना। तुम्हारी इज्जत पे जो पर्दा मेरे भाई ने डाला था, क्यों उसको तार तार करते हो? ये हाथ मेरे गिरबान पे नहीं, तुम्हारे बेटी के गले के इर्द गिर्द होने चाहिए चचा। निसार! निसार!
तुम दोनों बात तो आपस में कर नहीं रहे हो, यहाँ जान मेरी सूली पर अटकी हुई है। कोई आ गया तो होगी तसल्ली। देख लिया मुझे। क्या तुम वाकई किसी और की हो जाओगी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं किसकी हो पाऊंगी और किसकी नहीं। मैं तो अपनी भी नहीं रही असली। मुझे माफ कर देना। मुझे कभी बददुआ मत देना। मरना जब तुझे बददुआ देने से पहले रक्षी 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 कैसे मेरे घर में आ रही? फैजुल्ला, रक्षी को कुछ मत कहना। खबरदार, जो मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पे लिया, मार तबाक गली में ले जाऊंगा। फैजुल्ला, अगर किसी ने ऐसे इस तरह निकलते देख लिया यहाँ से तो क्या सोचेगा? फैजुल्ला, होश से काम लो फैजुल्ला। अब ख्याल आ रहा है कि कोई गली में देखेगा तो क्या सोचेगा। उस वक्त नहीं सोचा जब घर में गुजारी थी। मेरी नाक के नीचे होता रहा है ये सब, और मुझे धोखा देने वालों में सिर्फ मेरा खून ही नहीं, मेरी बेटी नहीं, तुम भी उसे शहद आने वाली थी नरगिस। ये शायद जमाना मुझे डरा रहा था। समझाने की कोशिश कर रहे थे लोग ढके छुपे अल्फाजों में कि तुम जैसी औरत को घर की चार दीवारी में लाने का क्या नतीजा हो सकता है। वो जैसी औरत? हाँ, तुम जैसी औरत। वरना ये तो कई बरसों बिन मां के इस घर में रह रही थी ना। मैं काम पर होता था और ये अकेली रहती थी घंटों, लेकिन कभी इसकी जुर्रत नहीं हुई हद पार करने की, मजाल नहीं थी इसकी। सब तुम्हारे कदमों की बरकत है नरगिस। मुझे बदनाम करके पता नहीं किस बात का बदला लिया तुमने।
मैं उस अकरम के सामने नजर उठाने के काबिल नहीं रहा। और ये लड़की, ये मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे झूठ बोल रही है कि मेरा असलम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कौन सी बेटी अपने ताल्लुकात का एतराफ करती है बाप के सामने? फैजुल्ला, बताओ मुझे। झूठ ना बोलती तो क्या करती? सच बताकर तुमसे शाबाशी लेती। फैजुल्ला, तुम्हें पसंद नहीं था, सिर्फ इसलिए इसने हर ताल्लुक, हर राब्ता तोड़ लिया असलम से। फिर भी तुम्हें पसंद नहीं आया नहीं सब कुछ, है ना? इसीलिए तुम सारे टूटे हुए सिलसिले राब्ते जोड़ने की कोशिश कर रही थी। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में गैर मर्दों को मेरी बेटी के पास कौन लाया? अम्मी का कोई कसूर नहीं है, सब कसूर मेरा है। आपको जो इंसाफ देना मुझे दे, अम्मी को नहीं दे। तो बकवास बंद कर अपनी तरफ। सिकंदर, मैं तुम्हें कह रही हूं कि गंदगी में मत पड़ो। कल तक तो शादी आपको मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत लग रही थी, आज गंदगी हो गई। देखो बेटा, शादी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन चलती फिरती बदनामी के साथ शादी करने में है। अभी तो एक और खबर मुझ तक पहुंची है, और अगर मैं फैजुल्ला से तस्दीक करना चाहूंगा तो साफ मुकर जाएगा। भाई कौन मानता है कि उसके घर के बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है? फैजुल्ला ने अपने घर में असलम को रक्षी के साथ मिलते हुए रंगे हाथों पकड़ा। हाय अल्लाह, अगर ये खबर हम तक पहुंच गई है या तो सारे शहर में पहुंच गई होगी। तो और क्या, भाई पूरे मोहल्ले ने देखा है फैजुल्ला को कि असलम को धक्के देकर घर से निकाल रहा था। छोड़ो नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तो आप दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोगों को तो फैज चचा के पास होना चाहिए। क्या? जाकर उन्हें हौसला और तसल्ली दें कि मुश्किल के इस वक्त में हम उनके साथ हैं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? कितनी देर से तुम्हें हम समझा रहे हैं और तुम्हारी सुई है कि वहीं की वहीं अटकी हुई है। आप लोग नहीं जा रहे ना, कोई बात नहीं, मैं खुद ही चला जाता हूँ। बात सुनो तुम। देखो देखो, ये जो रोग पाला हुआ था तुमने, उसका नतीजा मैं तो भुगत रहा हूं। अब क्या मेरी औलाद भी भुगते? अरे बोलो, असलम किधर है? भाईजान वो बहुत मार रहे हैं भाईजान, होगी से मार रहे हैं। या अल्लाह, अगर मेरे असलम को कुछ हो गया तो याद रखना तू भी नहीं बचेगा। अरे जा अंदर, अंदर जाकर मुसल्ले पर बैठकर मेरे बेटे की जिंदगी के लिए दुआएं मांग। अरे क्या जरूरत थी आग लगाने की? अब भुगतना तो असलम को पड़ेगा। तो भुगते, वो भी कुछ भुगते, ये सब कुछ हमें ही भुगतना पड़ेगा। अरे जब वो लड़की मुकर गई, असलम ने बात रख ली, तो कुछ दिनों में ये मामला खुद ब खुद ठंडा हो जाता। वो रुखसत होकर चली जाती, असलम की जिंदगी से निकल जाती। अरे लोग भूल भाल जाते हैं, क्या जरूरत थी फैजुल्ला को ये सब बताने की? अब पूरे मोहल्ले में थू थू हो रही है। अम्मा, थू थू इस वजह से नहीं हो रही। क्या जरूरत थी उसको फैसला के घर में घुसने की? अल्लाह जाने वो गया भी है या फिर फैजुल्ला ने ये सब भड़ास निकालने के लिए की है। अम्मा मुझे भी यही लगता है कि असलम ऐसी जुर्रत कर ही नहीं सकता। वो तो
फैज चाचा ने फोन में कुछ देखा होगा, इसीलिए उन्होंने गुस्सा किया होगा उस पे। हाँ हाँ, अब तुम भी निकालो नुक्ते। सारा मुद्दा मुझ पे डाल दिया है। ये बीवी ला के दी मुझे कि मुझ पर जासूस रखा है। मैं तो यूं ही। कहाँ है वो लफंगा? हमें हर तरफ बदनाम करके खुद मुंह छुपा के बैठा हुआ है। मैं क्या जानूं कहाँ है वो? फोन भी तो नहीं है उसके पास कि उसकी खबर लूं मैं। तो अहमद को भेजा। नदीम या अपने किसी दोस्त के पास ही बैठा होगा। इन्हीं लफंगों के उल्टे मशवरों पे तो चलता ही है। पता नहीं भाई, मुझे तो समझ नहीं आती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोगों का तो काम है बातें बनाना, बात का बतंगड़ बना लिया बस। मुझे तो तशवीश हुई थी ना, मैंने सुना इसलिए चला आया आपके पास। क्यों परेशान हो रहे हो तुम? मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। होना भी नहीं चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि रक्षी मेरी इज्जत है, मुझसे मंसूब है, उसकी हिफाजत मुझ पे फर्ज है। उसकी जानिब बढ़ने वाले हर हाथ को तोड़ दूंगा मैं। अब कदम बढ़ाकर देखे आपके घर की तरफ। जीते रहो, तुम्हारी बातों से मुझे बड़ी ढाढ़स हुई है। पर यकीन करो मैं तो डर गया था कि ये। अब मुझे बताएंगे बात क्या? वो दरअसल परेशान हो, मुझे बताएं। अगर आप बताएंगे नहीं तो मैं असलम से निपटूंगा कैसे? मुझे लगा ये असलम जो है ना मेरी बेटी को बरगलार तंग कर रहा है, उसका पीछा करता है। तो वो इतनी डर गई थी कि उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया। फिर वो घर के आसपास मंडलाता रहा। एक दिन मैंने उसे देख लिया घर के पास, तो गाड़ी लगा दी। बस इसी बात को लेके कहानी बना ली सब। बहुत अच्छा, अब मैं देख लूंगा। उसकी जरूरत नहीं होगी आपकी तरफ देखने की। रक्षी मेरी मासूम है, उसका कोई कसूर नहीं। मैं जानता हूँ वो मासूम है, कम उम्र है, नादान है, लेकिन आप परेशान मत। आप सिर्फ शादी की तैयारियां करें, बाकी मैं सब देखता हूँ। ठीक है, चाय तो पियो। निसार, मुझे माफ कर दे अम्मी। मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनने को मिला। ये मेरी गलती है, गलती मेरी है। अपनी औकात भुला दी थी मैंने। जो कुछ मैंने सुना है वो तेरी नहीं, अपनी वजह से सुना, अपने वजूद की वजह से। मैं अब्बा को बताऊंगी कि आपने तो मुझे हर कदम में संभालना चाहा, मुझे खबरदार करती रही, मुझे समझाया, मुझे रोकने की भी कोशिश की, मुझे बचाने की भी कोशिश की। मैं अब्बा को बताऊंगी गलती मेरी, आपकी नहीं है। अब चुप बैठी रह रक्षी। जिसे मोहब्बत का दावा ना तुझे, जब उसी खातिर ज़बान नहीं खोली तो मेरे लिए क्यों?
चले ना भाईजान, अम्मी ने बोला आपको साथ लाजमी लेकर आओ। चला जा असलम, मुझे अपने घर पे रखते हुए मसला हो रहा है तो बता दे, मैं चला जाता हूँ। तो मैं घर नहीं जाऊंगा। पागल तो नहीं हो गई तू? हफ्ता रहे, महीना रहे यहाँ पर यार, लेकिन कभी तो घर जाएगा ना। चला जा, खाला फिक्रमंद हो रही होंगी। फिक्रमंद नहीं हो रही होंगी, गुस्सा हो रही होंगी। अभी तक तो पैसे समझा के बता भी दिया होगा। नहीं नहीं, बाकी लोगों ने आके बताया है, अब सारी गली को तो पता है ना। देखा, मैं नहीं हो रहा जलील। हाँ तो ये पहले सोचना था ना उसके घर में जाने से। चलो भाईजान, अम्मी रो रही हैं, बार बार बस एक बात करिए कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। सब झूठ बोल रहे हैं। देख यार, मैं तुझे कह रहा हूँ तो अभी चला जाएगा ना तो तुझे मारनी पड़ेगी। फैज चाचा ने रक्षी का क्या हाल बना दिया होगा यार। अरे तुम क्यों उठकर आ गई हो? हाँ, मैंने तुम्हें कहा है ना तुम्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है। मुझे बुला लिया होता। मैं बीमार नहीं हूं मुराद, प्लीज मुझे कह के बीमार मत बनाए। क्या मैं बीमार कर रहा हूं तुम्हें? 2 दिन से तुम्हारे सिरहाने बैठे तुम्हारा ख्याल रख रहा हूं, ऊपर से ये बातें सुनो। आपके इसी ख्याल रखने की वजह से मैं कोफ्त में मुब्तला हूं, बिस्तर से उठने नहीं देते। खुदा के लिए खुद भी नॉर्मल रहे और मुझे भी नॉर्मल जीने दे। क्या कहा तुमने? मैं एबनॉर्मल हूं? मैंने ये नहीं कहा। नहीं तो क्या मतलब था तुम्हारा? और तुम्हें ये गुमान क्यों है कि आज तक जो कुछ तुम करती आई हो वो बहुत नॉर्मल था? हाँ, देखो ज़ैनब, मैं अच्छी तरह जानता हूं जो जख्म तुम आज तक अपने दिल पर लगाए बैठी हो, उसी का नतीजा है ये जो आर्ज़ा इस उम्र में तुम लगाए बैठी हो। लेकिन मुझे मेरे बच्चों की मां चाहिए इस घर में। मेरी बीवी तो तुम बन नहीं सकी इतने सालों में, और जब किस्मत से तुम मेरे बच्चों की मां बन गई हो तो यही रिश्ता निभा लो कम से कम। देखो देखो, ये जो रोग पाला हुआ था तुमने, उसका नतीजा मैं तो भुगत रहा हूं। अब क्या मेरी औलाद भी भुगते? देखो ज़ैनब, जीना तो तुम्हें होगा, मेरे लिए ना सही, अपनी औलाद की खातिर। अगर इतना ही शौक था शहीद मोहब्बत कहलाने का तो मर जाती उसी दिन जिस दिन मैं बारात लेकर आया था। होश कर ज़ैनब, होश कर। नीचे तेरी बारात आ चुकी है, घर मेहमानों से भरा पड़ा है। अभी थोड़ी देर में काजी साहब निकाह पढ़वाने के लिए आ जाएंगे। होश कर। सिकंदर, वो खून, सिकंदर का खून। मर गया, मर गया सिकंदर। सुना तूने? बस समझ ले, मर गया। तो उस रात भाग जाती या आज तुझे कुछ हो जाए, दोनों सूरतों में तू अपने साथ साथ हमें भी लेकर मरेगी ज़ैनब, हमें भी लेकर मरेगी। तू मरना चाहती है ना, मर जाना, लेकिन एक बार इज्जत से रुखसत कर लेने दे तुझे।
फिर शौक से मरती रहना। रोज अभी मैं नीचे जाकर काजी साहब का निकाह के लिए भिजवाती हूँ। देख ज़ैनब, ज़ैनब कुछ मत करना ज़ैनब, वरना मरने के बाद भी तू खुद को माफ नहीं कर सकेगी। और मैं अपने अल्लाह से कहूंगी कि क़यामत के दिन तुझे मेरे नाम से ना पुकारे। तू मर के देख तो सही, तेरी रूह भी गवाही देगी कि मौत अभी बाकी है। क्या हमारे बाप की सड़क है? बताता हूँ तुझे क्या है। भाईजान छोड़ मुझे। भाईजान छोड़ मुझे। पकड़ इसको, पकड़। पकड़ इसको। ये सब कुछ तुम्हारी बातों की वजह से। मैंने क्या किया है? बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी शिकायतें लगाने का। मांगो तुम कुछ ना कहती तो किसी को ना पता चलता, मैं फोन वापस रख देता। बस कर दो, हर दफा जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ। भाईजान वो तुम असलम को नहीं कहते? भाईजान वो असलम भाई को चौक पे। भाईजान अरे बोलो असलम किधर है? भाईजान वो बहुत मार रहे हैं। भाईजान होगी इसको मार रहे हैं। लाला अम्मा, अम्मा असलम आगे खोल यार। असलम आगे खोल यार। असलम आगे खोल यार। भाईजान भाईजान खानदानी लोग खानदानी होते हैं। जिस तरह से सिकंदर ने मुझे हौसला दिया है, मेरे दिल से सारे वसवसे दूर कर दिया उसने। मुझे तो खुद पर फख्र हो रहा है कि मैंने सिकंदर को दामाद बनाने का फैसला किया। उसे एहसास है कि रक्षी उससे मंसूब है, इसलिए वो उसे अपनी इज्जत समझता है। ये होती है निशानी शरीफ इज्जतदार खानदानी लोगों की। जब मुझे ये जताने से फुर्सत मिल जाए कि मैं खानदानी नहीं हूँ या मुझे अपनी और किसी और की इज्जत का पास नहीं, तो जाके बेटी का हाल भी देख लेना। या खानदानी लोग सिर्फ बेटी से ही उम्मीद रखते हैं कि वो उनका ख्याल रखे। बेटियों का ख्याल करना उनकी शराफत के दायरे में नहीं आता। तुम्हें जरा भी शर्मिंदगी नहीं है कि तुमने क्या किया? मैंने कुछ किया होता ना फैजुल्ला, तो शर्मिंदगी भी होती। तुम तो कर बैठे हो, फिर भी देखो शर्मिंदगी का नामो निशान तक नहीं है चेहरे पर। क्या किया मैंने? हाँ? जो कुछ देखा उसे बर्दाश्त किया? रक्षी को जिंदा दफन नहीं किया, ना तुम्हें बाहर निकाला। काफी नहीं है ये?
असलम, हाय मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, हाय हाथ टूट जाए जालिमों के, लौलान करके सड़क पर फेंक दिया। और फैजुल्ला तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, और फैजुल्ला तुझे मेरे बेटे की हाल लगे। अम्मा लोग सुन, चुप हो जाएं। और फैजुल्ला तूने बेवारत के कलेजे पे हाथ डाला है, आए तुझे आए किसी की आए। फैजुल्ला अम्मा, अरे बुज़दिलों की तरह हमला करा कर अंदर क्यों बैठ गया? थोड़े नीचे उतरे। अरे मुझे तो आकर इस माँ का मुकाबला कर, इस माँ का सामना कर आकर, जिसके कलेजे में हाथ डाला तूने। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? तमाशा? तमाशा तो तुमने लगाया फैजुल्ला। अरे तुझे तो इज्जत रास ही नहीं आई, रिश्ते से इनकार कर दिया फिर भी तुझे चैन नहीं आया। आज तो मेरे बच्चे की जान का दुश्मन बन गया। अगर इतनी गैरत है ना तेरे अंदर तो जाके अपनी बेटी का गला दबा। फैजुल्ला, अगर मेरे असलम को कुछ हो गया तो याद रखना तू भी नहीं बचेगा। अरे जा अंदर, अंदर जाकर मुसल्ले पर बैठकर मेरे बेटे की जिंदगी के लिए दुआएं मांग, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो तू भी नहीं बचेगा। अरे जा फैजुल्ला, तेरा बेटा चले अस्पताल। अरे तू मेरे मेरे बच्चे की जिंदगी। इसकी मां बता के गई है अभी। बस रक्षी, गश खाकर गिर जा। बड़ा आसान होता है ना यूं होश से बेगाना होकर हर दर्द से हर तकलीफ से आजाद हो जाना। तू और कर भी क्या सकती है? वो है ना, खून बहाने के लिए, मरने के लिए तू बस बेहोश हो जाएगा। आसान है, बहुत आसान है। बस बस इधर आ, यहाँ उतार ले अपने आंसू, अपनी चीखें। वहां से मेरी जान, वहां से। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाह जो हम में थी
तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू।